खामोश जमीन, पहला घराना, पहला इंसान और पहला कत्ल। ये वो लम्हा है जहां हसद ने इबादत को हरा दिया, जहां नाफरमानी ने भाई को भाई के खिलाफ खड़ा कर दिया। सवाल ये नहीं कि पहला कत्ल कैसे हुआ, असल सवाल ये है अल्लाह ने इसे तारीख में हमेशा के लिए क्यों महफूज कर दिया। आज हम इस वाक़े में दाखिल होंगे जहां कुर्बानी कबूल हुई और एक दिल जल उठा। ये है हाबील और काबील का वाक़या। ये वाक़या इंसानी तारीख की इब्तिदा में पेश आया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के घर में। ये महज एक कत्ल की कहानी नहीं, ये ईमान और नीयत का इम्तिहान है। ये हसद, तकब्बुर और नफ्स की पहली जंग है। कुरान मजीद ने इस वाक़े को मिसाल बनाकर बयान किया ताकि हर दौर का इंसान अपना चेहरा इस आईने में देख सके। ये वाक़या हमें बताता है कि इबादत सिर्फ अमल नहीं, नीयत है, और नीयत ही फैसला करती है कि कुर्बानी कबूल होगी या रद्द। जमीन अभी नई थी, इंसानी आबादी महदूद थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उनके बेटे जोड़ों की सूरत में पैदा होते थे। हाबील और काबील दो भाई थे, लेकिन मिजाज अलग, दिल अलग, सोच अलग। हाबील काबील खेतीबाड़ी करता था, जाहिरी मेहनत ज्यादा, लेकिन दिल में अना छुपी हुई। ये वो फर्क था जो वक्त के साथ वाजे होने वाला था। एक मौका आया जब दोनों भाइयों के दरमियान निकाह का मामला सामने आया। इख्तिलाफ पैदा हुआ और फैसला अल्लाह के हुक्म पर छोड़ दिया गया। अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, दोनों कुर्बानी पेश करें। जिसकी कुर्बानी कबूल होगी वही हक पर होगा। यहां से असल इम्तिहान शुरू हुआ। हाबील ने अपने रेवड़ में से सबसे बेहतरीन जानवर चुना। दिल में इखलास था, नीयत साफ थी। काबील ने अपनी खेती में से कम दर्जे की पैदावार पेश की। दिल में बोझ था, नीयत में खोट था। दोनों कुर्बानियां अल्लाह के हुजूर पेश की गईं। आसमान से आग नाजिल हुई। ये उस जमाने में कबूलियत की निशानी थी। आग ने हाबील की कुर्बानी को जला लिया, कबूलियत का ऐलान हो गया। काबील की कुर्बानी वैसे की वैसे रह गई। ये लम्हा काबील के दिल पर आग बनकर गिरा। यहाँ हसद ने जन्म लिया। ना उसने अपनी नीयत को देखा, ना अपने अमल को। उसने गलती अपने अंदर तलाश नहीं की, बल्कि निगाह भाई पर जा ठहरी। काबील के दिल में गुस्सा पकने लगा। उसने कहा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। हाबील का जवाब तारीख का सबसे पुरअमन जवाब था। अल्लाह सिर्फ मुत्तकियों की कुर्बानी कबूल करता है। अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए हाथ उठाएगा तो मैं तुझे कत्ल करने के लिए हाथ नहीं उठाऊंगा। मैं अल्लाह से डरता हूँ। ये अल्फाज सिर्फ दिफा नहीं थे, ये ईमान का ऐलान थे। लेकिन हसद नसीहत नहीं सुनता। एक दिन तन्हाई में काबील का नफ्स गालिब आ गया। कुरान कहता है, बस उसके नफ्स ने उसे अपने भाई के कत्ल पर आमादा कर लिया। एक लम्हा, एक वार, जमीन ने पहला बेगुनाह खून देखा। हाबील जमीन पर गिर गया, खामोश, बेजान। काबील खड़ा था, लेकिन दिल शिकस्ता। वो नहीं जानता था लाश के साथ क्या करे। अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो जमीन कुरेद कर लाश दफन करने का तरीका सिखाने लगा। काबील बोला, हाय अफसोस, मैं उस कौवे जैसा भी ना हो सका। ये निदामत थी, लेकिन बहुत देर से। ये वाकया सिर्फ माजी नहीं, ये आज भी जिंदा है। जब इबादत दिखावे की हो, जब दिल में हसद हो, जब दूसरे की कबूलियत हमें जला दे, तो समझ लो काबील का रास्ता सामने है। और जब इख्तलाफ में भी तकवा हो, जब जुल्म के जवाब में सब्र हो, तो हाबील का रास्ता है। कुरान हमें खबरदार करता है, एक बेगुनाह का कत्ल पूरी इंसानियत के कत्ल के बराबर है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और इस वाक़े के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं।